सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री कल अंडमान द्वीप समूह के अनाम द्वीपों के नामकरण में होंगे शामिल। कैश कांड में 3 निलंबित विधायकों को ईडी ने फिर भेजा समन। 6, 7 और 8 फरवरी को इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विल्सन कुनगाड़ी को पूछताछ के लिए बुलावा। पश्चिमी सिंहभूम के बांगू जंगल में सुरक्षा बलों और पीएलएफआई की मुठभेड़, राइफल और कारतूस बरामद। माओवादियों के बंदी को लोगों ने नकारा। और पोक्सो एक्ट जागरूकता पर गुमला व्यवहार न्यायालय परिसर में कार्यशाला का आयोजन। वक्ताओं ने कहा, इस कानून को न्यायालय परिसर से समाज तक पहुंचाना होगा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और साइबर सुरक्षा समेत अन्य आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गहन मंथन हुआ। इस मौके पर विचारों का आदान प्रदान हुआ ताकि आंतरिक सुरक्षा को बेहतरीन प्रणालियों से सुदृढ़ किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों के नामकरण में शामिल होंगे। इन द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जा रहा है। शामिल होंगे। आजादी के अमृत काल में परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में इन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। विधायक कैश कांड मामले में ईडी ने कांग्रेस के 3 विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विल्सन कुनगाड़ी को समन भेजकर पूछताछ के लिए फिर तलब किया है। पूर्व में ये तीनों ईडी के बुलावे के बावजूद क्षेत्रीय कार्यालय में नहीं पहुंचे थे। वकीलों के माध्यम से उन्होंने पेशी के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इरफान अंसारी को 6 फरवरी, राजेश कच्छप को 7 फरवरी और नमन विल्सन कुनगाड़ी को 8 फरवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा रांची के नजदीक मांडर विधानसभा क्षेत्र में मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान आदिवासी नेता सन्नी टोप्पो ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर मौजूद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सबों का स्वागत किया। इस मौके पर श्री प्रकाश ने कहा कि झारखंड में परिवर्तन की हवा बह रही है और सभी भाजपा से उम्मीद लगाए बैठे हैं। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता अब भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना चाहती है। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में जनता की कोई पूछ नहीं है और सभी ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सन्नी टोप्पो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के विचारों और कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। सन्नी टोप्पो मांडर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। सब जगह लूट मची हुई, खनिजों के लूट मची हुई। मोदी जी के परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज उनसे प्रेरित होकर आज मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहा हूँ। देवघर में कल से भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। सवेरे 10 बजे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। अपराह्न 2:30 बजे प्रदेश कार्य समिति की बैठक का विधिवत उद्घाटन होगा। देवघर के महर रिसोर्ट में आयोजित होने वाले इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य कई नेता हिस्सा लेंगे। इस 2 दिवसीय बैठक में 7 सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित होगा। कोडरमा और गिरिडीह में जोहार खतियानी यात्रा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सिमडेगा में खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होंगे। श्री सोरेन इसके बाद 24 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम और 31 जनवरी को सरायकेला तथा पूर्वी सिंहभूम में इस यात्रा में शामिल होंगे।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के जमशेदपुर कदमा स्थित आवास का घेराव करने पहुंचे अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों ने श्री गुप्ता से मुलाकात की और उनकी बातों को सुना। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वे उनकी मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके। इधर पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय ने आंदोलनरत स्वास्थ्य अनुबंधन कर्मियों की सेवाओं को स्थायी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन अल्प वेतनभोगी कर्मियों ने कोविड काल में जान हथेली पर लेकर अपनी सेवाएं दी हैं। इन्हें कोविड काल का सेवा सहायता अनुदान भी पूरा नहीं मिला है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद सुदर्शन भगत ने गुमला जिला स्थित नवनिर्मित आदर्श डुमरी थाना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में राज्य के 23 मुखिया और पंचायती राज विभाग के 3 पदाधिकारियों को कल से आगामी 28 जनवरी तक के लिए महाराष्ट्र भेजा जा रहा है, जहां वे पुणे में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण के साथ ही ये लोग समाज सेवी अन्ना हजारे के रालेगांव, सिद्धि और अन्य पंचायतों का भी भ्रमण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को बोर्ड परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों में भी काफी उत्सुकता देखी जा रही है। रांची स्थित डीएवी हेयल के विद्यार्थी भी कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा के जरिए इन विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और देश भर के ऐसे बच्चे उत्सुक हैं इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री उनके मन के जो कुछ ऐसे सवाल हैं जो उसका निदान वो खुलकर अपने पेरेंट्स से नहीं जिक्र करते हैं, टीचर से जिक्र नहीं करते, लगता है कि उसका जो एड्रेस है वो प्रधानमंत्री उस दिन करेंगे। कितने उत्सुक हैं आप लोग? जी बहुत उत्सुक है और स्पेशली मुझे तो ये पूछना है कि जैसे कंपटीशन बहुत होता है तो कंपटीशन में प्रेशर भी उतना ही बढ़ जाता है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके पास मतलब रहता है वो कि 95, 96 आपसे उसको ज्यादा आ रहा है, वो एक प्रेशर हो जाता है जो मुझे दूर करना है। स्ट्रेस है कोई एग्जाम का? नहीं, एग्जाम इतना हमारे स्कूल में हो जाता है कि हमारा स्ट्रेस जो है वो ऑलमोस्ट दूर हो जाता है। लाइक अभी भी हमारा प्री बोर्ड्स खत्म हुआ और अभी 30 से फिर शुरू होने वाला है। आपके मन में कोई सवाल जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी से इसका जवाब मिलना चाहिए? जी एक चीज तो है कि स्ट्रेस एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस। हाँ मैं मानती हूँ कि 2 तरीके के स्ट्रेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इसको टोटली क्लेरिफाई करना है तो फिर इसके लिए एक बार मुझे मिलना है। चलिए क्या है एक्चुअली एग्जाम नाम सुनते ही हमारा मतलब माइंड एकदम अलग ही हो जाता है। घरों में माहौल भी बदला है एग्जाम के लेके, जो पहले रहता था कि मम्मी भी तनाव में है, पापा भी तनाव में, बच्चे भी तनाव में, अब नहीं है ना? अब थोड़ा कम हुआ है तनाव, पर क्योंकि 10th के बोर्ड्स को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है तो थोड़ा तो रहता ही है। थोड़ा रहता है। क्या कोई फियर है? फियर है लेकिन स्कूल बहुत सपोर्ट करते हैं, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। साथ में प्रिंसिपल सर हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस सब अरेंज कराते हैं, जिससे हम लोग का फियर भी कम हो जाता है और स्ट्रेस भी कम हो जाता है। स्ट्रेस भी कम होता है। परीक्षा पे चर्चा को लेकर कोई उत्सुकता है कि सुने? बहुत एक्साइटमेंट है और एक बार तो हम सुने थे परीक्षा पे चर्चा, बहुत अच्छा लगा था सुन के और बहुत सारा डाउट होता है मन में, वो भी क्लैरिफाई हो गया बाकी बच्चों के क्वेश्चन से। क्या है? सेम है कि मतलब परीक्षा पे चर्चा हम लोग बहुत बार सुने हैं और बहुत बार ट्राई भी किए हैं, तो उसके बाद से हम लोग का बहुत क्वेश्चंस क्लैरिफाई हो गया है और फियर बहुत कम हो गया। तो ये हमारे देश के जो हम कह सकते हैं नव निर्माता ये बच्चे बनने वाले हैं। जैसे हमारे प्री बोर्ड्स हुए तो लगभग जो अभी प्री बोर्ड्स हुए वो उतना अच्छा नहीं गया, लगभग ठीक ही था, गया एवरेज गया। तो उससे एक डिसअपॉइंटमेंट बैठ जाता है मन में कि अब क्या बोर्ड अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वो एक है कि उससे ओवरकम कैसे करें। जी, तो वो कैसे कम करें, वो एक डर बच्चों के मन में निश्चित तौर पर एग्जाम का जो एक तरीके का कहते हैं नॉर्मल डेज में जो चीजें चलती है, स्कूल्स का बोर्ड और बोर्ड को लेकर एक, क्योंकि वो शुरू से ही एक परंपरा भी चली आ रही है कि अगर बोर्ड में अच्छे करेंगे तो आगे हमें अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, इस तरह की चीजें तो होती है। ये दबाव इस तरह की चीजें तो होती ही है क्योंकि परसेंटेज वाइज ही आपको कॉलेज मिलता है या फिर आगे के स्कूल मिलते हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन का भी मौका मिलता है और जिस तरह के स्ट्रीम आपको चाहिए होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक परसेंटेज में ही आपको मिल पाते हैं, तो वो परसेंटेज लाने का दबाव भी रहता है। प्री बोर्ड्स नहीं रहते जाते उतना ज्यादा अच्छे, पहली बार दे रहे होते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है और फिर लेकिन इसकी एडवांटेज है कि
कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अच्छा हो, हम सीखेंगे इससे, ज़्यादा सीखेंगे। कॉम्पिटिटिव स्किल्स बच्चों में, बच्चे अब बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो खुलकर बात करते हैं कि उनके जो प्रेशर्स हैं एग्जाम्स के, वो प्रेशर्स भी रिलीज हो सके। क्या जी, बहुत सारी क्वेरीज हैं मेरे पास, जैसे कि हमारे स्कूल डीवी पब्लिक स्कूल, हमारे स्कूल ने कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी ऐसे कराए एंड बहुत सारे ओलंपियाड्स भी कराए, जैसे कि हमारे स्कूल में नीट के भी बहुत सारे टेस्ट हुए एंड जेईई के भी बहुत सारे टेस्ट हुए। बट कैसे बच्चों को और डेवलप किया जा सकता है, जो एक पूरा एक माहौल होता है एक बोर्ड एग्जाम्स का, उसको पहले से कैसे एक बच्चे को रूबरू कराया जा सकता है, उसे कैसे हम दे सकते हैं। तो बच्चों में बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत उत्सुकता भी है, जिज्ञासा भी है, और प्रधानमंत्री के जरिए चाहते हैं कि इनके मन में जो सवाल है उसका निदान हो। मुझे उनसे निजी सवाल है कि वो क्या करते हैं अपने जीवन में, वो अपने स्ट्रेस बूस्ट करने के, क्योंकि स्ट्रेस तो खैर सबके पास होता है। क्या आजकल टाइम मैनेजमेंट ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो अपना टाइम इक्वली डिवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसको अपना टाइम हर चीज़ में इक्वली डिवाइड करना है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही जानना चाहूँगा कि वो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट टिप्स के रूप में कैसे प्रेरित करेंगे। क्या है, परीक्षा पे चर्चा को लेकर आपने कभी पहले सुना है? हाँ सर, बहुत बार सुना, और हर साल हमारे प्रधानमंत्री जी इस प्रोग्राम को आयोजित करते हैं, तो उससे बहुत सहायता मिलती है। दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में चल रहा है कि जैसे अभी एग्जाम का समय चल रहा है, तो माता पिता और हमारे गुरुजन पे भी हमें उम्मीद रहती है कि हम उनके उम्मीदों पे खरा उतरे, और मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से ये है कि उन उम्मीदों पे हम कैसे खरा उतरे, स्ट्रेस से कैसे डील करें, उम्मीदों पर खड़ा कैसे उतरे, तमाम तरह के सवाल हैं इन बच्चों के। मुझे लगता है कि वी शुड बिलीव ऑन आवरसेल्फ, जितना हमने पढ़ा है उस पर हमें मीन्स बिलीव होना चाहिए, और हमें अपने जितना भी हमने सीखा है उसे एग्जाम में करना चाहिए। तो बच्चों के मन में अपने सवाल हैं, उसके कुछ जवाब भी जो बच्चे के पास अपने हैं कि उसको वो किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये हमारे देश के नव निर्माता है, और ये नई पीढ़ी है जो आने वाले दिनों में भारत कहाँ होगा वो बुलंदियों पर पहुंचाने में इनकी भूमिका होगी। और फिलहाल अभी ये अपनी जो लाइफ की परीक्षा है उसको देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और 27 जनवरी को प्रधानमंत्री इनके मन में जो कुछ सवाल है उसको एड्रेस करेंगे। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को बोर्ड परीक्षार्थियों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से संवाद करेंगे, जिसको लेकर विद्यार्थियों में जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। गोड्डा के स्टूडेंट्स भी बेसब्री से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम से पहले गोड्डा महिला कॉलेज और जिले के कई विद्यालयों में परीक्षा पे चर्चा से संबंधित प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बनाइए। इधर गोड्डा विधायक अमित कुमार मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षार्थियों के साथ संवाद कर उन्हें तनाव मुक्त रहने का संदेश देते हैं, ताकि वे परीक्षा में बेहतर कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा संवाद छात्रों के साथ हो कैसे स्थापित, जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया। अभी आपको पता है कि आने वाले दिन में एग्ज़ाम्स होने हैं, और एग्ज़ाम्स में बच्चों का जो तनाव मन का होता है वो दूर कहीं ना कहीं ड्राइंग से या क्रिएटिविटी से हटता है। तो उसको हम लोग लक्ष्य में रह के हर जगह पे हम लोग, सिर्फ गोड्डा में नहीं, हर जगह पे हम लोग ड्राइंग कंपटीशन कर रहे हैं। 27 तारीख को फिर हम लोगों का बच्चों के साथ चर्चा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मानना नहीं चाहिए। उनका जो स्ट्रेस है दिमाग में, उनको जो बोझ होता है एग्ज़ाम के नाम, वो डर को भगाने का कार्य इस आयोजन के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और तनाव किसी भी स्थिति में सही नहीं है। जीवन में तनाव स्वास्थ्य के लिए खतरा है, वहीं परीक्षा में तनाव विद्यार्थियों के प्रदर्शन में खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इसी तनाव मुक्ति का बेहतरीन साधन और माध्यम है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र के बांगुर जंगल में बीती रात सुरक्षा बलों और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। बाद में सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। बाद में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान में एक राइफल और कारतूस समेत कुछ अन्य चीजें बरामद की। इधर माओवादियों द्वारा बुलाया गया राज्यव्यापी बंद आज बेअसर नजर आया। गिरिडीह में बंद का कुछ खास असर नहीं देखा गया। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण वैसे भी सरकारी स्कूल और दफ्तर बंद थे। रांची में भी बंद का कुछ खास असर नहीं दिखा। उधर पश्चिमी सिंहभूम में खनन गतिविधियां सामान्य तरीके से चली। व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान भी खुले रहे। खूंटी में बंद का मिलाजुला असर दिखा। देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने के आरोप में 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। धनबाद पुलिस ने 11 बाइक के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शहर में बाइक चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई थी। पुलिस ने रणनीति बनाकर चोर गिरोह के सरगना को धर दबोचा। चिटपुट जो छोटे मेंबर है वो पकड़े जाते थे, लेकिन सरगना हमेशा हाथ से में पकड़ा नहीं जाता था। सरगना को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी डीएसपी हेडक्वार्टर और एसपी सिटी के नेतृत्व में। इसी में ये जो इसका सरगना है नंदकिशोर चौधरी, पूर्व में भी कई कांडों में वांछित है। ये बाइक चोरी का एक एक्सपर्ट माना जाता है। धनबाद कुडरमा रेलखंड में विशेष मजिस्ट्रेट जांच अभियान चलाया गया, जिस दौरान 255 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। इन लोगों ने 84,000 से अधिक रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए। रेलवे अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में 136 यात्रियों पर कार्रवाई हुई और उनसे 13,600 रुपए वसूले गए। यौन शोषण की रोकथाम के लिए बनाए गए कानून द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पोक्सो एक्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गुमला व्यवहार न्यायालय परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार चंधरिया और पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकारिम ने पोक्सो एक्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गुमला में आयोजित इस कार्यशाला का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार चंधरियाबी ने कहा कि इस कानून को न्यायालय परिसर से समाज तक पहुंचाना होगा, तभी लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। पोक्सो एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसके तहत सजा भी बहुत गंभीर है। हम लोग यहाँ लगातार इसमें देख रहे हैं और डेफिनेटली आईओ को लगातार सेंसिटाइज कराया जा रहा है। पुलिस ऑफिसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि चार्जशीट और केस डायरी वहीं प्रिपेयर करते हैं, तो उनको लगातार हम लोग पुलिस के ऑफिसर्स के द्वारा, सुपरिटेंडेंट के द्वारा, डालसा के द्वारा हर तरह से, हर माध्यम से उनको सेंसिटाइज कराया जाता है कि बढ़िया से बढ़िया डायरी लिखे, बढ़िया से बढ़िया एविडेंस लेके आए ताकि उसको सजा मिले जो अपराधी है, और जो विक्टिम है उनको विक्टिम कंपनसेशन के तहत भी पुलिस ऑफिसर्स काफी मददगार साबित हो रहे हैं। गुमला के पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकारिम ने कहा कि बाल यौन अपराध बहुत गंभीर है तथा इस एक्ट में सजा का कड़ा प्रावधान भी है। आवश्यकता है पुलिस पदाधिकारी जिम्मेदारी पूर्वक काम करें, क्योंकि डायरी लिखने में थोड़ी सी त्रुटि से अपराधी को लाभ मिल जाता है। बढ़ रही है, ये नहीं कि कोई वीकनेस है, और जहाँ तक अगर थोड़ा बहुत वीकनेस है तो पीपुल्स सपोर्ट के बिना, यानी पीपुल्स एज ए मैंने विक्टिम, विटनेस, प्रोसिक्यूटर, डिफेंस, सारे लोग, हम लोग तो हैं ही सारे आप लोग के साथ, तो सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो लॉ जो है इफेक्टिव बनाया गया है, लेकिन उसको इफेक्टिव एक्चुअली में बनाना आप लोग के हाथ। इस कार्यशाला में व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीशों के अलावा चिकित्सक, पुलिस पदाधिकारी, अधिवक्ता, लोक अभियोजक, बाल सुधार गृह के अधीक्षक सहित बाल संरक्षण के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधिगण भी शामिल हुए। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। हाल के कुछ वर्षों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं से गरीबों की जिंदगी आसान हुई है। झारखंड के आकांक्षी जिले गिरिडीह में इन योजनाओं से जन आकांक्षाएं पूर्ण होती दिख रही हैं, साथ ही सामाजिक आर्थिक बदलाव भी दिख रहा है। पेश है ये ग्राउंड रिपोर्ट।
झारखंड के आकांक्षी जिला गिरिडीह में आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसकी बानकी नगर निगम के पचम्बा मोहल्ले में साफ तौर पर दिख जाती है। यहाँ की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल गई है। मौधरी, गीता, बड़की और पुष्पा जैसी कई महिलाओं को यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जिससे उनकी जिंदगी अब आराम से गुजर रही है। सरकार अथे स्मार्ट कार्ड दलकन, शौचालय दलकन। अब सरकार हमको कॉलोनी दिए हैं, अच्छा से रह रहे हैं। सरकार राशन कार्ड दिए हैं, शौचालय दिए हैं, गैस दिए हैं, स्मार्ट कार्ड दिए हैं। उसके बाद सरकार घर भी दिए हैं, बहुत खुश हैं। सरकार को धन्यवाद। खपड़ा का था घर, रहने में बहुत दिक्कत होता था, चूता था पानी। हम लोग का पास उतना पैसा नहीं था जो घर बनाते। आवास मिला है सरकार के तरफ से, तो हम लोग बहुत अच्छा से अभी रह रहे हैं। अभी धन्यवाद। यहाँ रहने वाले कई लोगों के लिए छत वाला पक्का मकान सपना था। आर्थिक तंगी के कारण लोग मिट्टी के घर में बेहद खराब हालात में रहने को विवश थे। केंद्र सरकार ने पक्के मकान की सौगात देकर इन्हें मुसीबतों से उबार दिया। ये सभी इस तोहफे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के दिल से आभारी हैं। सरकार की तरफ से कॉलोनी आया है, तो घर में अभी हमने बना के बढ़िया से, जैसे कि अब अभी अच्छा से रहेगी। चूहे लिए डिब्बा तिब्बा छान के रहे लिए सरकार घर दल के, राशन कार्ड दल के, लखा शौचालय दल के, ढलैया करके बाल बच्चा बढ़िया से रख रहा लिए। दल के राशन कार्ड, गैस दल के, स्मार्ट कार्ड भी दल के, फिर रहे अगर रहे करे सब ठीक है। फिर राशन भी मिली है, शौचालय भी है। सरकार के धन्यवाद। था बहुत पानी चुता था, बहुत दिक्कत में रहते थे। सरकार कॉलोनी दे दिया है, तो हम लोग अच्छा से रह रहे हैं। उसके बाद में हम लोग का धन्यवाद। इधर क्षेत्र के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सदानंद वर्मा का कहना है कि उनके इलाके में 800 करीबों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है, जिसमें 600 घर बन चुके हैं और शेष लोगों का आवास निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से साल 2024 तक सभी के पक्के मकान बनवा दिए जाएंगे। आज वार्ड नंबर 3 में लगभग 800 आवास स्वीकृत हो गया और उसमें 600 कंप्लीट हो गया, 200 भी अंतिम चरण पर है। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आज आजादी के बाद ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं। झारखंड के आकांक्षी जिला गिरिडीह में आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने निश्चित रूप से कमाल कर दिखाया है। ऐसा कहने का आधार यह है कि सपने अब यहाँ हकीकत हैं और लोगों की आकांक्षाएं यहाँ अब मूर्त रूप में सबके सामने हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। खूंटी में भी आन बान और शान के साथ इस दिवस को मनाने की तैयारी है। स्थानीय कचहरी मैदान में इसके लिए परेड का रिहर्सल किया गया। गोड्डा कॉलेज के वनस्पति विभाग के विद्यार्थियों ने गांव जाकर मशरूम उत्पादन की विधियों का अवलोकन किया। उन्होंने पुड़ैयाहाट के सुदूरवर्ती तालझारी गांव में एक स्वावलंबी से मशरूम उत्पादन का तकनीक सीखा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में टुसु महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी हिस्सा लिया। 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित इस टुसु महोत्सव में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को
मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है और ठंड की शिद्दत में काफी कमी आ गई है। रांची समेत अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान ऊपर की ओर चढ़ा है। रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का ये सिलसिला आगामी 26 जनवरी तक चलता रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि धीरे धीरे ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और ऊपर की ओर चढ़ सकता है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों द्वारा सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में गोलमुरी सह जुगसलाई, बुड़ाम, पटमदा तथा घाटशिला प्रखंड के मुखियागण के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी देते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग की अपील की गई। अनुमंडल मुख्यालय में शेष प्रखंडों के मुखियागण के साथ एक अन्य बैठक 24 जनवरी को प्रस्तावित है। कोडरमा उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय पदाधिकारियों समेत बीडीओ, सीओ के साथ समीक्षात्मक बैठक कर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रगति कार्य की क्रमवार समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। गढ़वा जिले के चिनिया वन क्षेत्र के ग्रामीण तेंदुआ के आतंक के साथ हाथियों के उत्पात से भी परेशान हैं। हाथियों द्वारा पिछले कई दिनों से लगातार घरों और फसलों को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोग परेशान और भयभीत हैं। वन विभाग ने पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही है। खूंटी के साइको थाना अंतर्गत बिशप वेस्कॉट स्कूल में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें रोड साइनेज, यातायात के नियम तथा अन्य विषयों के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी गई। सांसद निशिकांत दुबे ने मधुपुर में समाजसेवी घनश्याम और उनके साथियों द्वारा संचालित पुस्तकालय को देखा। श्री दुबे ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि मधुपुर में नया पुस्तकालय भवन बनाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत स्टेशन रोड बर्मा माइंस में विनोबा बिरसा कुष्ठ आश्रम में निवासरत लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने के उद्देश्य से आयोजित शिविर में 61 जनों की स्वास्थ्य की सुंदरता को जीवन यापन का साधन बनाया जा रहा है। यहाँ के किसान अपने खेत में फूल की कई प्रजातियों की खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गढ़वा जिले के करुआ कला गांव के किसान ब्रजेश्वर तिवारी समेत अन्य कई किसान रोजगार को बढ़ावा देने के लिए फूलों की वैकल्पिक खेती कर रहे हैं। ब्रजेश्वर तिवारी बताते हैं कि गढ़वा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, आत्मा और सरकार के सहयोग से वे अपने बगिया में 7 इंच व्यास का गुलाब खिलाते हैं। इनके फूल का उड़ीसा, इलाहाबाद, बोकारो, धनबाद आदि जगहों पर मांग है। यह सौभाग्य है, सुबह घूमने के बाद हम लोग का भी मन जो है गुलाब की तरह खिला हुआ महसूस होता है और बहुत लोगों को हम लोग प्रेरित भी कर रहे हैं। किसान गांव के अन्य किसान बताते हैं कि फूल की खेती हम लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है, इसमें रोजगार भी अधिक है। यह करुआ कला ग्राम में जो अथक प्रयास करके फूलों की खेती की गई है, इससे हम सब प्रेरणा तो लेते ही हैं, हमारे गांव के लोग इस। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री कल अंडमान द्वीप समूह के अनाम द्वीपों के नामकरण में होंगे शामिल। कैश कांड में 3 निलंबित विधायकों को ईडी ने फिर भेजा समन। 6, 7 और 8 फरवरी को इरफान अंसारी,